नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ मैं शर्मा। और सबसे पहले बात करेंगे यूपी की। यूपी में हो रहे एसआईआर और उस पर छिड़ी रार की बात कर लेते हैं। जैसे जैसे ये प्रक्रिया आगे बढ़ रही है वैसे वैसे विपक्ष की टेंशन भी बढ़ती जा रही है और विपक्ष का दावा है कि इसके जरिए चुनाव आयोग करीब 3 करोड़ वोट काट सकता है। विपक्ष की ये टेंशन यहीं खत्म नहीं होती, उसको ईवीएम को लेकर जो खौफ है वो भी लगातार बना हुआ है और एक बार फिर से ये खौफ सामने आ चुका है। एक सुर में विपक्ष अब फिर से ये मांग कर रहा है कि यूपी का अगला चुनाव बैलेट पेपर से हो, ना कि ईवीएम से। विपक्ष को चाहिए बैलेट से वोट, ईसी के एसआईआर से लगी तगड़ी चोट, मोदी योगी की जोड़ी से हाफता विपक्ष, राहुल अखिलेश की बैलेट पेपर की रट। साल 2027 में उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर ईवीएम वर्सेस बैलेट पेपर का चिन्ह बोतल से बाहर आ गया है। विपक्ष के तमाम बड़े नेताओं की मांग है कि उत्तर प्रदेश का अगला चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए। सपा, बसपा, आप और कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी यदि अपनी जीत पर इतना इतरा रही है और उसे इतना ही भरोसा है तो अगला चुनाव बैलेट पेपर से कराकर दिखा ले। जहां राहुल गांधी देश में चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठा रहे हैं, तो वहीं अखिलेश यादव, मायावती ने कहा है कि जब अमेरिका, जापान और जर्मनी जैसे विकसित देश ईवीएम का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो फिर हमारे देश में ईवीएम को क्यों थोपा जा रहा है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि मिल्कीपुर में जमकर फर्जी वोटिंग हुई। इसका जवाब न तो सरकार के पास है और न ही चुनाव आयोग के पास। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने यूपी में एसआईआर से 3 करोड़ वोट कटने की आशंका जताई है। विपक्ष का दावा है कि एसआईआर के बहाने एनआरसी किया जा रहा है। वहीं बीजेपी ने विपक्ष और कांग्रेस को चोरों का सरदार बताते हुए पलटवार किया है। Electoral reform is very simple. The point is, nobody wants to do it. The government doesn't want to do it. What does electoral reform require? What we've been saying. Number one, give machine-readable voter lists to all political parties 1 month before the election. That's the first step. The second step is take back the law that allows the destruction of CCTV footage. Very simple, not difficult. While you're doing that, also tell us what is the architecture of the EVM. Give us access to the EVM. Let our experts go and see what is inside the EVM. अध्यक्ष महोदय, मैं बाई इलेक्शन मिल्कीपुर की बात करना चाहता हूं। बाई इलेक्शन मिल्कीपुर जो अयोध्या क्षेत्र में आता है। इलेक्शन कमीशन को हम लोगों ने शिकायतें की, यहां धांधली होने जा रही है, चुनाव को हराया जाएगा। वहां की सरकार ने मिलकर के किस अधिकारी को पोस्ट करना है, किसको प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनाना है, और हम लोगों ने रंगे हाथ पकड़ा लोगों को। एक व्यक्ति को पकड़ा, वो 6 वोट के डाल के आ रहे थे। आपको मातृभूमि से प्यार है, आप देशभक्ति की बात करेंगे, आप देशभक्ति की बात कर रहे हैं। अरे मैंने साइकिल चोर सुना था, लॉकेट चोर सुना था, स्कूटर चोर सुना था, मैंने सुना था तमाम तरह के चोर होते हैं। आप लोग तो वोट चोर निकल गए हिंदुस्तान के अंदर। वोट चोर, 3 करोड़ वोट उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ वोट की चोरी करने जा रहे हैं। कल की मीटिंग में पता चला 17.5% वोट उत्तर प्रदेश में काटे जाएंगे। आप ये कर रहे हैं, ऐसे लोकतंत्र को मजबूत करेंगे, ऐसे आप मातृभूमि की सेवा करेंगे, ऐसे आप मातृभूमि की वंदना करेंगे। आप जो है वो सियासत का सट्टा करके अगर आपको लगता है कि कोई बहुत बड़ा कमाल और धमाल कर पाएंगे तो वो आपकी गलतफहमी है। वंदे मातरम का मुद्दा हो, खुद जो है वो एसआईआर से लेकर के और इलेक्टोरल रिफॉर्म का मुद्दा हो, ये मुद्दे तमाम ऐसे मुद्दे थे जिन मुद्दों पर कि नॉनसेंस और न्यूसेंस के नॉन सीरियस तरीके से जो है वो डिबेट और डिस्कशन नहीं कर सकते थे। आप तर्कों और तथ्यों के आधार पर बात करते हैं। आपकी दिक्कत यह है कि आप जो है वो हकीकत को फसाना बनाना चाहते हैं और जो है वो बिना तर्कों का तराना बनाना चाहते हैं। तो हकीकत को फसाना और हकीकत का फसाना और बिना तर्कों का तराना बहुत दिन नहीं चलता। कुल मिलाकर जहां प्रदेश में एसआईआर का काम बड़ी तेजी से चल रहा है, तो वहीं एसआईआर पर सियासी घमासान भी नहीं थम रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या मोदी योगी की हिट जोड़ी से विपक्ष हाफ रहा है, जिस वजह से राहुल अखिलेश बैलेट पेपर की रट लगाए हुए हैं और इसीलिए
ये कहा जा रहा है कि विपक्ष को चाहिए बैलेट से वोट, ईसी के एसआईआर से लगी तगड़ी चोट। लखनऊ से लालचंद, राहुल श्रीवास्तव और विक्रम सिंह राठौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। यूपी की सियासत में बढ़ती गर्मी के बीच में मुख्यमंत्री योगी